दोस्तों काफ़ी बार कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको कंसर्न रहती है कि उनका एक जो अंडकोश है, एक टेस्टिस है, वो ऊपर नीचे है। तो क्या ये एबनॉर्मल है? क्या नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस का? वो कैसा फ़ील होता है? क्या चीज़ें एबनॉर्मल हैं? क्या बीमारी के लक्षण हैं? आइए उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली जब हम मेल्स जो बच्चेदानी में होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है अंडकोश का, अंडकोश जो होते हैं पेट के अंदर होते हैं और जैसे-जैसे ग्रोथ होती है बच्चेदानी के अंदर, तो वो टेस्टिस जो हैं धीरे-धीरे पेट में से निकल के नीचे स्क्रॉटम के अंदर जो अंडकोश की थैली है, उसके अंदर आना शुरू करते हैं। तो जैसा बॉडी का स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से लेफ्ट जो अंडकोश है, लेफ्ट टेस्टिस है, वो थोड़ा राइट से नीचे की तरफ होता है। राइट वाला थोड़ा-सा ऊपर होता है और लेफ्ट वाला थोड़ा-सा नीचे होता है। ये एक नॉर्मल पोज़ीशन है अंडकोश की। तो लोगों को कई बार ये चीज़ जो है एब्नॉर्मल लगती है कि मेरा एक अंडकोश जो है थोड़ा नीचे है और दूसरा ऊपर है। ये एकदम नॉर्मल चीज़ है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरा जो है राइट वाला जो अंडकोश है वो थोड़ा-सा लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है और ये भी एक नॉर्मल वेरिएशन है। एबनॉर्मेलिटी कब चिंता के विषय कब होते हैं? जो नॉर्मल जो टेस्टिस होती है वो स्मूथ होती है, उसके ऊपर कोई गाँठ महसूस नहीं होती है, उसके ऊपर कुछ फ़ील करने में दर्द नहीं होता अगर उसको हम जेंटली फ़ील करें तो और वो उसका स्ट्रक्चर स्मूथ रहता है। लेकिन अगर कभी आपको लगे कि जो है एक टेस्टिस का जो है ज़्यादा फूल गया है, उसमें कोई हार्ड फीलिंग आ रही है, वो हार्ड फ़ील हो रहा है, इर्रेगुलर फ़ील हो रहा है, उसका साइज़ काफ़ी बदल गया है, वो पेनफुल हो गया है, छूने में दर्द हो रही है, तो एक ये सब बीमारी के लक्षण हैं। दूसरी जो चीज़ है कि अगर कोई एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस अंडकोश नीचे जो है उसकी थैली में फ़ील नहीं हो रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है और दूसरा एक साइड का नीचे है और पहले ऐसा नहीं था, तो वो एक एब्नॉर्मल चीज़ है। उसमें कई बार क्या होता है कि जिस मसल से वो अटैच होते हैं बॉडी के साथ, क्रीमास्ट्रिक मसल बोलते हैं, उसके अंदर अगर कुछ स्पाज़म आ रहा है, उसके अंदर कुछ खिंचाव हो रहा है, तो एक टेस्टिस ऊपर चला जाता है टेम्परेरी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार जन्म से ही ऐसा होता है, एक टेस्टिस काफ़ी ऊपर है और दूसरा काफ़ी नीचे है, तो वो एक कंडीशन है जिसको अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं और वो कंडीशन जो है उसका इलाज होना ज़रूरी है बचपन में ही। बाद में उसका इलाज अगर हम डिले करते हैं तो उसमें कई बार वो अंडकोश जो है डैमेज हो चुका होता है और उसमें नुकसान हो चुका होता है। तो बचपन में बॉयज़ का अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो अपने आप यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको लड़कों को सिखाया जाना चाहिए कि अपने अंडकोश को कैसे महसूस करें। टेस्टिस सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए। जैसे कि लेडीज़ के अंदर हम ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन पे इम्पोर्टेंस पे ज़ोर देते हैं, लड़कों में टेस्टिकुलर सेल्फ एग्ज़ामिनेशन पे भी उनको सिखाना चाहिए कि नॉर्मल फ़ील कैसी होती है, एबनॉर्मल कैसी होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो टेस्टिस के जो कैंसर हैं वो आम तौर पे यंग बॉयज़ में पाए जाते हैं और यंग एज में पाए जाते हैं। टेस्टिस कैंसर एक का इलाज संभव है। कुछ टेस्टिस कैंसर जो हैं वो बहुत डेंजरस किस्म के हैं। उनका जो है बहुत एग्रेसिव कोर्स रहता है और वो जानलेवा हो सकते हैं। तो यंग बॉयज़ को टेस्टिकुलर सेल्फ एग्ज़ामिनेशन ज़रूर सिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उनको ये बताना चाहिए कि टेस्टिस में कभी कोई पेन हो तो वो अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि कई बार एक कंडीशन है जिसको कि हम टॉर्जन टेस्टिस कहते हैं। टॉर्जन टेस्टिस जैसी जो बीमारी है जिसमें कि टेस्टिस अपनी जो जिस नसों से वो अटैच्ड है बॉडी में, वो अगर घूम जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से टेस्टिस का डैमेज हो सकता है 4 से 6 घंटे के अंदर। और काफ़ी बार वो ऐसा इसलिए होता है कि पेन जो है इग्नोर किया जाता है, या तो बच्चे इग्नोर कर देते हैं डर के मारे या शर्म के मारे, अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, या फिर अगर बताते भी हैं तो पेरेंट्स उस चीज़ को इग्नोर करते हैं या सेल्फ मेडिकेट करके उसका घर पे इलाज करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब तक ये चीज़ डायग्नोस होती है 4 से 6 घंटे में टेस्टिस का डैमेज हो चुका होता है। तो एक नॉर्मल टेस्टिस का आइडिया होना चाहिए कि टेस्टिस कैसी फ़ील होती है, उसका लोकेशन कैसा होता है, वो ऊपर-नीचे होता है या उसका साइज़ कैसा होता है, फ़ील कैसी होती है, क्या-क्या लक्षण हैं बीमारी के। ये सब चीज़ें बॉयज़ को यंग एज में ही सिखा देनी चाहिए एंड एज़ अ पेरेंट आपको अवेयर होना चाहिए कि
टेस्टिस में क्या बदलाव होते हैं और कैसा वो क्यों क्या चीज़ें एबनॉर्मल हैं। अगर कुछ आपको ऐसा कुछ एबनॉर्मलिटी महसूस करते हैं या फील करते हैं, कोई ऐसे लक्षण हैं, तो आप तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, नई दिल्ली में।